निहाल की गोद में बच्चा आ जाता है, निहाल नहीं मिश्रा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो है ना अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। जितने इसके ऊपर जुल्म होंगे, जितनी इसे तकलीफ़ें दी जाएंगी, तो आखिरकार इसका जो दिल होगा ये पत्थर बनना शुरू हो जाएगा और इस ख़ानदान से अब ये आगे जाकर बदला लेने की कोशिश करेगी। जो जवार शाह ने वादा किया था ना, तो ये अपने वादे से मुकम्मल तौर पर मुकर जाता है। ये निहाल के साथ वादा कर चुका था कि आपका बच्चा आपके पास ही रहेगा, मैं कभी भी आपको अपने आप से जुदा नहीं करूँगा। लेकिन जवार शाह धोखा दे चुका है। तो आगे जाकर अब निहाल के ऊपर मज़ीद जुल्म क्या होंगे, किस तरह से इसे बच्चे से दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि निहाल ने हर सूरत पे अपना बच्चा लेना है। इसने जवार शाह के साथ वादा किया था, तो ये जवार शाह के पास आएगी, बात करने की कोशिश करेगी। लेकिन जवार शाह का ख़ानदान जो भी होगा, फौजिया वाले, आमिर वाले, ये निहाल को दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, मजीद निहाल को किस तरह से जलील और ख्वार करने की कोशिश की जाएगी। तो शबाब है ना, शबाब ने तो अपने आप के साथ एक ऐद कर लिया है कि जब भी निहाल का बच्चा आएगा तो उसके बाद निहाल के बच्चे को मैं अपनी गोद में ले लूँगी और निहाल से हमेशा के लिए दूर कर लूँगी। और जवार शाह के साथ भी बार बार यही बात करती है और शबाब जो भी बात करती है ना, तो जवार शाह इसकी बात से बिल्कुल भी दूसरी साइड पे नहीं जाता। शबाब जो बात कहती है जवार शाह हर सूरत में पूरी करने की कोशिश करता है। ऐसा समझो कि इस घर की मालकन जो है ना, ये शबाब है। जवार शाह की किसी किस्म की कोई भी वैल्यू नहीं है। अब जवार शाह निहाल से दूर है। निहाल जो है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होती है। अचानक से इसकी जो हालत होती है मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है, इसकी ट्रीटमेंट चलना शुरू हो जाती है। शबाब वालों को बता दिया जाता है, ये अपने फूल चूल हर चीज़ लेकर पहुंच जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर जिस वक्त ऑपरेशन करते हैं उसके बाद जब वो सबको आकर मुबारकबाद देते हैं, शबाब को आकर खुशखबरी सुना देते हैं कि भाई मुबारक हो, निहाल के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। जब ये बातें शबाब सुनती है ना, शबाब बड़ी खुश होती है और शबाब आकर जवार शाह को कहती कि जवार शाह हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। ये नहीं कहती कि भाई निहाल का बच्चा पैदा हुआ है, कहती कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जब ये बात जवार शाह सुनता है तो जवार शाह बड़ा खुश होता है कि भाई चलो अच्छी बात है। अब शबाब की चाल आगे चेक करें। ये ऐसा करती है, निहाल को तो इंजेक्शन लगे पड़े होते हैं, उसकी तो हालत समझो कि ख़राब होती है या बेहोशी में होती है, तो ये बच्चे को उठाते हैं। बच्चे को उठाकर फ़ौरन लेकर चले जाते अपनी हवेली के अंदर। अपनी हवेली के अंदर जिस वक्त बच्चे को लेकर जाते हैं, फूलों से इनका इस्तकबाल किया जाता है। हर तरफ जो खुशी खुशियाँ होती हैं, सबके चेहरों के ऊपर खुशी होती है, ऊपर से खुशी होती है, अंदर से कोई भी खुश नहीं होता शबाब और जवार शाह के अलावा। जब आमिर वाले देखते हैं तो ये मजबूर होते हैं लाजमी तौर पर अब खुशी को लाने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। जवार शाह भी बड़ा खुश होते हैं। अचानक से निहाल की जो हालत होती है बेहतर होती है, तो एक साइड पे देखती है अपने बच्चे को, तो बच्चा जो होता है ये मौजूद ही नहीं होता, शोर मचाना शुरू कर देती। अब निहाल की माँ को सब कुछ पता होता है। निहाल जब शोर मचाती है, माँ इसे पकड़ती है। निहाल जो होती है बेड से उठने लगती है, अपनी माँ को कहती है कि मैं अपने बच्चे के पास जाना चाहती हूँ। जवार शाह ने मेरे साथ वादा किया था, मैं उसके पास जाऊँगी, बच्चा मेरे पास ही रहेगा। लेकिन माँ जो होती है ये बार बार समझाने की कोशिश करती है, उसे कहती है कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को संभालें, इस वक्त आपकी जो हालत है ये ख़राब है, बच्चा आपके पास आ जाएगा, ये आप जवार शाह के पास चली जाना, लेकिन थोड़ा सा आप ठीक तो हो जाए। लेकिन निहाल कहाँ ये बातें सुनती है। निहाल को तो इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो जाता है कि भाई इन्होंने मुझसे बच्चा छीन लिया। अभी तक बच्चे को समझो कि अपनी माँ ने देखा ही नहीं है। जब माँ अपने बच्चे को नहीं देखेगी और उससे बच्चा दूर कर लिया जाएगा तो सोचो कि क्या हाल होगा उस माँ का। जब घर में जाते हैं सारे के सारे खुश होते हैं। आमिर वाले जो होते हैं ये अब इस मामले में परेशान होते हैं कि यार हमारी जो हवेली है, हमारा जो ख़ानदान है, जितना भी रिश्तेदार है, इनको अगर इस बात का पता चल गया तो कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, बात ज़िल्लत की, रसवाई की आ सकती है। तो जुनैद जो है आमिर को जवाब देते और कहते हैं कि आपने भी बहती गंगा में हाथ धोल डाला है। तो आमिर जब ये बात सुनता है तो जुनैद को जवाब देते और कहते हैं कि जी बिल्कुल, मैं क्या करता, जब गंगा बह रही थी तो मैंने भी ट्राई करके देख लिया। अब ये लोग चाहते हैं कि ये जो बात है ना पूरे माशरे के अंदर फैल जाए, सबको इस बात का पता चल जाए कि भाई निहाल के यहाँ या चपरासी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है। और जब जवार शाह वालों के ऊपर ये बातें होंगी, तंज होगा, तो ये मजबूर हो जाएंगे और बच्चे को वापस कर देंगे। ये इनकी सोच है और जवार शाह इसी वजह से सबको ये हुक्म दे देता है,
शबाब को भी हुक्म दे देता है कि भाई निहाल मौके पे इस घर के अंदर ना आए। अगर निहाल इस घर के अंदर आती है तो रिश्तेदार जो होंगे हमारे वो सारे के सारे मुबारकबाद देने के लिए आएंगे और सबको पता चलेगा कि भाई निहाल का ये बच्चा है। हमारे ऊपर ताश किया जाएगा, हमें बातें सुनाई जाएंगी कि भाई एक चपरासी के साथ जवार शाह ने शादी क्यों की है। तो इसी वजह से इस हवेली के जो दरवाजे होते हैं ना, ये निहाल के लिए बंद कर लिए जाते हैं। लेकिन निहाल को सुकून तक नहीं आता। रातों को इसको जब फ़ौरन डराने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, डर जाती है ख्वाब के अंदर कि भाई मेरा बच्चा, ये बच्चे के लिए तड़प रही होती है। माँ तो इसे बार बार समझाती है। शबाब जो ये बात करती है जवार शाह के साथ, जवार शाह को कहती है कि जब से हमारी गोद में बच्चा आया है, इससे नन्ना मुन्ना बच्चा आया है या मेहमान आया है, तो उसके बाद देखें कि घर की खुशियाँ कैसे लौट आई हैं, सब कुछ ठीक लगना शुरू हो चुका है। आप थोड़ा सा वेट तो करें कि आपके साथ क्या होता है निहाल, क्योंकि कभी भी आप लोगों को सुकून के साथ ये बच्चा नहीं देगी। इस वक्त निहाल जो होती है ये सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। अब हो सकता है कि निहाल कुछ ये लोग किसी भी तरीके से एक दूसरा घर दे दें। जब सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो फौजी इसके पीछे आती है। फौजी इसे धक्का देने की कोशिश करती है कि भाई इसे रास्ते से हटाया जाए। इसके करीब आती है, हाथ इसकी तरफ करती है तो पीछे से जो जवार शाह की दादो या माँ होती है सिर्फ फौजी का हाथ पकड़ लेती है। जब फौजी का हाथ पकड़ती तो उसके बाद फौजी अपना माइंड मुकम्मल तौर पर चेंज करती है और निहाल को कहती है कि आराम से कहीं फिसल मत जाना, आप गिर मत जाना। निहाल तो समझ जाती है कि भाई फौजी क्या करने के लिए आई थी। उसे तो सब कुछ इस बात का पता है कि भाई फौजी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इससे ये मेरे साथ क्या करना चाहती है। जो शबाब होती है और जवार शाह ये दोनों हर वक्त अपने बच्चे के करीब रहते हैं। इन्होंने अपने बच्चे के लिए अच्छा सा रूम सजाया हुआ होता है, दोनों उसके आस पास रहते हैं। शबाब की गोद में बच्चा होता है और जिस वक्त जो जवार शाह होता है बच्चा सो रहा होता है, जवार शाह बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है, हाथ लगाने लगता है तो शबाब जो होती है रोक लेती है और शबाब जो होती है मौके का फ़ायदा उठाती है, जवार शाह को यूज़ करती है। जवार शाह को कहती है कि आप मेरे साथ कसम खाएं कि इस बच्चे के करीब निहाल नहीं आएगी या इस हवेली के अंदर दोबारा निहाल नहीं आएगी। तो ये बातें जब जवार शाह सुनता है तो फ़ौरन कसम खा लेता है और शबाब को कहता है कि मैं कसम खाता हूँ इस बच्चे की कि इस घर के अंदर अब दोबारा कभी भी निहाल नहीं आएगी, इस बच्चे के करीब भी निहाल नहीं आएगी। जवार शाह की ये जो कसम है ना, ये गलत है। जवार शाह को ऐसी कसम नहीं खानी चाहिए। जब आप एक माँ से बच्चा छीनेंगे तो उसके बाद आपके साथ वो कैसे मोहब्बत करेगी, उसके दिल में तो नफ़रत पैदा हो जाएगी आपके लिए और वो कभी भी आपको फिर नहीं छोड़ेगी। मौके पे तो आप जुल्म कर लेंगे उसके साथ, क्योंकि बेचारी इकलौती है, उसका कोई सहारा नहीं है, तन्हा है, तो आप लोगों ने हर लिहाज से प्रेशर डालने की कोशिश करनी है। अब आगे जाकर क्या जुल्म हो सकता है, ये लोग अब बड़ा फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, बड़े बड़े लोग उस फंक्शन के अंदर आएंगे। हवेली के अंदर पहला बच्चा हुआ है जवार शाह का, तो जब फंक्शन होगा तो एन उसी दौरान मिशा जो होगी इसकी एंट्री होगी। जब मिशा की एंट्री होगी तो भी ख़ानदान वाले जुनैद वाले मिशा को बच्चे के करीब नहीं आने देंगे और फिर जाकर ये निहाल के ऊपर जुल्म करेंगे। और जब ये निहाल के ऊपर जुल्म करेंगे तो आगे की जो कहानी होगी फिर वहीं से स्टार्ट होगी। निहाल के ऊपर इतना जुल्म होगा, ये जुल्म सह सह के इसका जो दिल होगा ये पत्थर बन जाएगा कि यार जुल्म तो वैसे ही मेरे ऊपर हो रहे हैं तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त ना करूं, सब बर्दाश्त करूं और इन लोगों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाऊं। तो ड्रामे के अंदर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट उस वक्त पैदा होंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या जवार शाह जो होगा उसे बच्चे के करीब निहाल को आने देगा। अगर इनकार करता है, इसे नहीं आने देता बच्चे के करीब, तो उसके बाद निहाल का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।